जी, बुक से आने जैसे कोई राइटर बुक लिखा उससे आने हैं। जी, जी, हाँ, तो कहीं पे कुछ योजना मतलब आप पकड़िए कहाँ से पूछ रहा है, तो सूचकांक जितने भी आप पढ़ लीजिए, बनवाल और लक्ष्मीकांत, परीक्षावाड़ी, ये सब बुक है। जी, आप उसको शुरू में नोट्स बना लीजिए और रेगुलर में 4-5 घंटा पढ़िए। जैसे कि अभी 14 मई को है, अगर अभी मैं इस कमरे में बैठा हूँ, बस मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, जी। बस अपने से मतलब रहते थे पढ़ने। बाकी को लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उसको मतलब इग्नोर, जस्ट इग्नोर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस समय हम प्रयागराज इलाहाबाद के अल्लाहपुर में हैं और हमारे साथ हमारे सामने है अरुण कुमार यादव। इनका 34 आरओ रिव्यू ऑफिसर के में 34 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम सर की जर्नी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इसके अलावा सर क्या क्या एग्जाम की तैयारी करते थे, कब से तैयारी कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, यदि पहली बार हमारे साथ हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। और साथ में ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए सर से बात करते हैं। तो सर, एक अब चूँकि आपका कई बार से प्रीलिम्स से बार बार निकल रहा है, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि लोगों को जनरली प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ सर, प्रीलिम्स के लिए क्या चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को करनी चाहिए जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सके, क्योंकि आपका कई टाइम्स प्रीलिम्स निकल मेंस लिखे हैं। तो प्लीज़ सर, प्रीलिम्स के लिए बताइए जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं यूपीपीसीएस के लिए। यूपी से जो प्रीलिम्स हैं तो उसके लिए मैं यही कहूँगा, शुरू में अगर जिसको अगर नोट्स बनाना तो बना लें। जो सबसे पहले मैं जो फॉलो किया था, मैं इसका पैटर्न देखा यूपीपीसीएस के। जी, जैसे कि इसमें करंट से 25-26 क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत मतलब डिसाइडिंग है। इतिहास के 22 थे, तो आउट ऑफ 150 में 22 थे इतिहास के, पॉलिटी के 18 आते हैं, मतलब नियर अबाउट इसी का आते हैं। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा पोर्सन मजबूत है, इससे पॉलिटी ईजी होता है, आप उसको कवर कर लीजिए। और करंट अफेयर्स, करंट मतलब आप कहीं से पढ़ लीजिए, मंथली का पढ़ रहे हैं, इसमें बोला घटना चक्र पढ़ सकते हैं, घटना सार पढ़ सकते हैं आप, मतलब जो भी आप कोई फॉलो कर रहा है कर सकता है। तो अब बुक है वही बताया जो एस के पांडे, महेश बनवाल और लक्ष्मीकांत, परीक्षावाड़ी, ये सब बुक है। आप उसको शुरू में नोट्स बना लीजिए और रेगुलर में 4-5 घंटा पढ़िए। जैसे कि अभी 14 मई को है, अगर अभी से कोई लगेगा तो हो जाएगा। हाँ, बस वो ये देखिए आयोग कहाँ से ज़्यादा उठा रहा है। अभी इससे पेपर हुआ पीसीजे का, ये इसको भी देख लें। इसके पहले 2 पेपर हुए थे, एक खनन विभाग का एंड आयुर्वेद का। आप उसको कोई देखे और प्लस खाली उसको पैटर्न या उसका जो है ना कि किस हिसाब से आयोग चेंज करता है हमेशा, और देखिए उसी हिसाब से अपना वो तैयारी करें, हो जाएगा। प्रीलिम्स बहुत टफ तो नहीं है, मुझे लगा कि नहीं। हाँ, अगर वो बस उसको आयोग को बस पैटर्न पकड़ ले कि किस हिसाब से आयोग पूछ रहा है और हमारी जो तैयारी है कि क्या उसी डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जा रही तो आप फिर भाई अपना चेंज मतलब कर लीजिए डायरेक्शन। क्योंकि आप इसे हम क्या करते थे, अगर मेरे एक आध पोर्सन खराब भी जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने जैसे पॉलिटी में संभाल लेता, पॉलिटी, साइंस, करेंट। कभी एक बार पेपर 18 या किसी में हुआ था, 26 करंट आए थे, मेरे 26 सही थे। हाँ, तो करंट पे मेरा ज़बरदस्त कमांड थे, मतलब मैं तो उसके लिए नहीं कि 1-2 नहीं, मैं एग्ज़ाम टाइम पे 3-4 मतलब पढ़ लेता था। हाँ, मुझे पढ़ना है क्यों तो करंट में सर 26 क्वेश्चन में आपका 26 भी सही हुआ हाँ, था। मैं उसमें लाया था तो मुझे लगता है कि 26 तो सही थे। तो सर, इसका सबसे बड़ा अगर बात करें तो कैसे करंट के आप कैसे प्रिपेयर करते थे, आप बता रहे हैं, तो इसके लिए बताइए जिससे स्टूडेंट को फ़ायदा हो। जैसे कि अब ये भी है ना, जैसे कि जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते हैं तो अभी पकड़िए ना कि आयोग क्या पूछ रहा है। जी, जी, सूचकांक से क्वेश्चन आने हैं, 1-2-3 क्वेश्चन। जी, बुक से आने जैसे कोई राइटर बुक लिखा उससे आने हैं। जी, जी, हाँ, तो कहीं पे कुछ योजना मतलब आप पकड़िए कहाँ से पूछ रहा है, तो सूचकांक जितने भी आप पढ़ लीजिए। जी, अब बुक भी लगभग 20-25 बुक आती है उसमें, मतलब विदिन 5 एंड 10th मंथ के अंदर जो बुक लिखा कोई, तो वो आते हैं, योजना आते हैं, तो उसी समय पकड़ता है कि यहाँ से आयोग क्वेश्चन उठा सकता है उस। और फिर उससे रिलेटेड जो भी मुझे मैगजीन मिलती है 2-3 एग्जाम टाइम पे मैं बढ़ा देता हूँ, 1-2 एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। जी, हाँ, ताकि अपने मतलब मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक भी गलत ना हो। अगर हम नहीं करें, कोई 26-26 करेगा, अगर 26 में 22-23 करा तब भी सफिशिएंट, मतलब वो मतलब प्री क्वालिफाई करने के बहुत करीब पहुँच जाएगा। 26 में या 28 में 22-23 सही कर रहे हैं और पॉलिटी संभाल दे रहा, साइंस कर दे रहे हैं तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई, मुझे लगता है कि कोई ईमानदारी से अगर कोई ना 4-5 घंटे भी अगर रेगुलर पढ़ रहा है प्री, तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए। बस उसको पैटर्न समझ ले आयोग का, मतलब अभी 3 पेपर हुए हैं, मतलब 14 मई के पहले 3 पेपर इस साल हुए हैं, मतलब 22-23 में। तो उसको एक बार कोई उसको देखना चाहिए सबको, मतलब सर, थोड़ा सा बात करेंगे कि आप पीसीएस 2015 से मेंस लिख रहे हैं, तो सर जो कमियां हैं रही, जैसे इस बार 22 का भी मेंस लिखे थे आप, तो फाइनली वो क्या कमियां रही कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिससे एक न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। तो क्या क्या आपको कहाँ लगता था कि हम यहाँ बेस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि
2018 से पैटर्न चाहिए, इससे कि मेरा टारगेट यही था, यूपी बीसीएस था, और मतलब कहा कि मैं लोक सेवा आयोग इलाहाबाद का जो एग्ज़ाम मैं वही देता था। जी 15 में 1-2 बार मैं जब यूपीएससी दिया, तो लेकिन जब इसका मेंस पढ़ते यूपी बीसीएस के, उसका प्री पढ़ता है, तो मैं कहा कि मैं 2 में से 1 ही दे पाऊँगा, तो मैंने इसको मेंस को प्रीफर किया। जी और फिर बाद में फिर मैं एनालिसिस किया पब्लिक एड में, मेरा हिंदी मीडियम था, मे भी एक रीज़न हो सकता है उसका, नंबर मुझे थोड़े कम ही आ रहे थे, थोड़े 200 के राउंड आ रहे थे, तो मुझे लगता वहाँ पे था, मैं भी हो सके मैं अच्छा रिप्रेजेंट ना कर पाया हूँ, और डेटा उटा उतना मैं उसमें मतलब लिख नहीं पाया, तो उससे अब बाद में मैंने अपना 21 में वो सब्जेक्ट चेंज किया मैं। जी हिंदी लिटरेचर में नंबर मिले ठीक, अब इससे कि इस बार जो मैं देखा तो 21 में तो काफ़ी लोगों को मतलब नंबर डाउन मिला है, तो मुझे 190 करीब मिले थे नंबर, तो वही है मेरा सब्जेक्ट ही थोड़ा मुझे मतलब जो बाहर किया, बाकी तो मैंने, और इस पर इनोवेशन तो करना पड़ेगा। हाँ, तो आप इससे बजट आते हैं, अब इसमें जो पाई चार्ट होते हैं उसको लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, डाल सकते हैं उसमें, और प्लस जो भी इससे कि विदेश में कोई केस स्टडी है, केस स्टडी डाल सकते हैं, पेपर 3rd में, पेपर 2nd में केस स्टडी डाल दीजिए। तो हाँ, मतलब थोड़ा अलग ये नहीं, मतलब जो पूछा है कि आप सेम टू सेम वही, मतलब कि कोई पूछा आप केवल आंसर लिख के चले आए, और बाकी कुछ इनोवेशन नहीं है, तो नंबर भी मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा कम ही मिलेंगे मुझे लगता है। जी मेरा मतलब व्यू है। सर ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं रहती हैं, और सर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसके सर याद रखने के लिए जो प्रैक्टिस जो आपने नोट्स बनाए थे, प्लीज़ सर उसे कैसे मतलब याद रखते हैं माइंड में, उस रिवीजन कैसे करते हैं, डेली या फिर मंथली, कैसे किस प्रकार जो हमेशा माइंड में छपी रहे? इसके लिए बस एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस, और कोई दूसरा उपाय नहीं। आप मतलब मैं कहता हूँ जिससे कि आप, इससे कि नहीं कोई बोलता है मैं 9-10 घंटे पढ़ता हूँ, कोई बोलता है कि मैं 12-13 घंटे, 9-10-12-13 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 5-6 घंटे पढ़िए, पर डे पढ़िए, लेकिन एक रेगुलर वे में, मतलब एक रेगुलरिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर कोई इसे कर रहा है तो मुझे लगता है बेस्ट है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम 11 घंटे पढ़ रहे हैं तो अगले दिन कुछ ना पढ़ें, तो मतलब आप 5-6 घंटे ही पढ़िए, लेकिन एक रेगुलरिटी आपकी हमेशा बनी रहे। और जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे हम ही लोग पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि मेंस बहुत ब्रॉड है, अब याद तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसको रिवीजन अपना नोट से उसमें बनाया था मैं, ऊपर सब मेरे मेंस के नोट से ऊपर, तो बस उसको रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेंगे 20 बार 25 मतलब करते रहिए, क्योंकि आप जितना भी करेंगे कुछ नए पॉइंट मिलेंगे। आप जैसे कि आप फिर इससे कि आप जब मेंस आते हैं तो टेस्ट सीरीज आप भी लगाया टेस्ट सीरीज, तो उससे कुछ नए पॉइंट मिलते हैं, आप उसको ऐड कर लीजिए। बस यही है, मतलब रिवीजन और अपना जो पॉइंट मिलते हैं आपको उसको बाद में। सर आप 2015 से तैयारी कर रहे हैं, और कभी जैसे लाइफ में ऐसा नहीं आया कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, ऐसा कभी आया कि नहीं, आप डिमोटिवेट हुए थे? हाँ, लगा था, अभी तो 2-3 साल से काफ़ी लग रहे थे कि अब तरह होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेहनत तो पूरी लगभग मैं कर लिया था कि हर बार जब रिजल्ट मतलब पेपर दे के आता लगभग कि लगता कि इस बार हो जाएगा। जैसे कि 17 में आरओ दिया था तो उम्मीद थी कि हो जाएगा, उसमें मेरे जीएस काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाद में मैंने आरटीआईस कापी देखा तो मुझे 5 मतलब मेरा 5 नंबर से रुके थे, और मुझे हाँ, और मुझे लेटर राइटिंग में बहुत पूरा 8 में 1, 8 में 2.5 नंबर दिए थे, तो मैं वहाँ पर मिस गाइड हुआ था किसी से, तो उसी वजह से मुझे लगता कि मैं, तो लगता कि फिर बाद में लगा कि उसमें नहीं हुआ, फिर 16 का पेपर बाद में हुआ था, 17 के बाद में, तो फिर वहाँ भी नहीं हुआ, फिर लगा कि पता नहीं क्या कहाँ कमी रह गई, तो थोड़ा मुझे लगता कि मेहनत भी और थोड़ा कुछ 1-2% लग भी काम करना चाहिए आपका इस एग्ज़ाम में, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेहनत तो मेरे 17 में भी हो गई थी, 16 में भी हो गई थी, अब नहीं हो रहा था, अब 21 में भी पेपर है वैसे बने थे, 16 में या 17 में बने थे सेम वैसे ही बने थे, और थोड़ा मेरा निबंध इस बार अच्छा काफ़ी गया था, मुझे लगता है मुझे उसका बेनिफिट मिला है हिंदी लिटरेचर की वजह से। कभी जैसे लाइफ में इसके अलावा जैसे बहुत सारे बाधाएं आई हैं, आपके परेशानियां बहुत सारा सामना करना पड़ा हो, तो पता है जैसे रिश्तेदार रिलेशन की इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, कभी ऐसे क्षण आया आपके साथ? नहीं, जैसे कि मेरा जो है ना, मैं इस कमरे में बैठा हूँ, बस मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, बस अपने से मतलब रहते थे पढ़ने, बाकी को लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उसको मतलब जस्ट इग्नोर करते थे। मेरे घर पे तो काफ़ी लोग सपोर्ट किए, तो ये रिश्तेदार या पड़ोसी ये सब से मुझे मतलब कोई बोलता नहीं, बोलने दो, उनका काम है, ये सब से मुझे इफेक्ट नहीं पड़ना, मतलब कि मैं जिसे और लोग कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं ना, या ताने बोलते हैं कि ताने इनका नहीं हो रहा, इतना दिन से लगे हैं, तो मैं यही कहूँगा जो भी लगे हैं ना, जस्ट इग्नोर, मतलब सबको इग्नोर करो, कोई मतलब नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं। आप इस फील्ड में है, अगर आप नज़दीक पहुंच रहे हैं तो आपका कभी भी हो सकता है, मुझे लगता है। अगर कोई 5 नंबर से और लगातार पीटी निकाल रहा है तो मुझे लगता है इसे जो मैं अपना रिजल्ट देखा हूँ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। अपना वो हिम्मत ना हारे, मतलब वही कहने मतलब है अपना, हाँ सेल्फ मोटिवेट होते रहें, और लगे हैं तो अगर प्री मेंस उनका चल रहा है जो भी, अगर इसमें आरओ का भी मेंस लिखें तो ज़रूर सफल होंगे, मुझे ऐसी आशा है, मतलब। थैंक यू सर, हमारे दर्शकों को सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
तो फ्रेंड्स फाइनली सर ने वो सारी चीज़ें, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वो सारी चीज़ें, आंसर राइटिंग हो और इन ऐसे के लिए बुक्स भी बताए सर, और जो हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट रहे वो सारी चीज़ें आपको कवर किया। करंट अफेयर्स के लिए सर ने बताया कि आप यूट्यूब चैनल ज़रूरी नहीं कि फॉलो करें, आप एक अच्छा और इंक्रीजिंग मार्क्स यदि लाना चाहते हैं तो 2-3 मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, और उसमें जैसे सूचकांक हुआ, जो बुकें हैं, जो योजनाएँ हैं, उसे यदि आप उस पर फोकस करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के 2-3 साल के क्वेश्चन यदि आप कंपेयर करते हैं तो इससे आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो आई होप कि यह वीडियो फ्रेंड्स आपको बहुत पसंद आएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा या आपको वीडियो कैसा लगा। और चलिए तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।